अस्सलाम वालेकुम। आज का मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एब्सोल्यूट सिनेमैटिक है। आज इंडिया की बैटिंग देखकर लग रहा था कि इंडिया बैक टू पोजीशन आ चुका है, क्योंकि जिस तरह पहले 4 मैचेस में इंडिया ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी बैटिंग की, उस तरह आज भी 185 पर इंडिया ऑल आउट हो गया। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, 22 रन की इनिंग खेली। 17 बॉलों पर उनके बारे में भी बात करेंगे, स्कोर कार्ड पूरा देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन आते हैं, उस्मान ख्वाजा और सैम कॉन्स्टेंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के यंगस्टर 19 ईयर्स ओल्ड बैट्समैन हैं, बैट घुमाते हुए आते हैं कि भई इस तरह आज भी हम जिस तरह पहले 4 मैचेज़ में हमने बैटिंग की थी, बल्ले-बल्ले की थी, उस तरह आज भी हम बल्ले-बल्ले पोज़ीशन में हैं, आज भी हम जलवे भी करेंगे अपने बैट का, तो इंडिया के परखच्चे उड़ा देंगे आज हम। अगले इनिंग में मैच अपने नाम कर लेंगे। तो यहाँ पर लेकिन वो ये भूल गए थे कि भई ये मैच में इंडियन टीम की जो वो कमान है, वो रोहित शर्मा के हाथों में नहीं बल्कि जसप्रीत बुमराह के हाथों में है। तो जसप्रीत बुमराह आते हैं और ओवर करवाते हैं, भाई कमाल के ओवर करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर लास्ट बॉल पर कुछ ऐसा होता है जो कि टेस्ट हिस्ट्री में बहुत कम देखने को मिला है, जो कि एब्सोल्यूट सिनेमैटिक एक्ट था इस इनिंग का। कमाल की बॉलिंग जसप्रीत बुमराह ने सबसे पहले तो करवाई। भाई सैल्यूट है जसप्रीत बुमराह को, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है। और भाई ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हर इनिंग में ये भूल जाते हैं कि जसप्रीत बुमराह जो है वो एक नंबर 1 बॉलर है। उनका सामना करते हुए ये भूल जाते हैं, और फिर जब आउट होते हैं, बैक टू पवेलियन जाते हैं, तब थोड़ा-सा याद रखते हैं, लेकिन बाद में ज़हन से निकाल देते हैं। फिर जो उनके साथ होता है, वो हम सब ने देखा है। तो आज भी कुछ ऐसा ही होता है, उस्मान ख्वाजा भूले बैठे होते हैं कि भई जसप्रीत बुमराह का भी सामना करना है, फुल कॉन्फिडेंस में कि लास्ट बॉल है और लास्ट बॉल पर या तो 6 मारेंगे या फिर टुक खेल कर जो है वो इन इनिंग को ब्रेक लगा देंगे और अगले इनिंग में फुल भार से आएँगे। लेकिन जसप्रीत बुमराह सामने है भई, ये वो भूल गए थे और जसप्रीत बुमराह अपने फुल पोज़ीशन में थे, फुल मूड में। जसप्रीत बुमराह ने कहा भई या तो आर या पार। तो जसप्रीत बुमराह दौड़ते हुए आते हैं और फिर मैजिकल स्पेल करवाते हैं, कमाल का स्पेल। और उस स्पेल पर, उस बॉल पर उस्मान ख्वाजा आउट हो जाते हैं और बैक टू पवेलियन चलते बनते हैं। एब्सोल्यूट सिनेमैटिक एंड था वो। और उसमें कुछ ऐसा भी हुआ जिसमें ये कह सकते हो कि इस एंडिंग को एक ज़बरदस्त ट्विस्ट मिला। सैम कॉन्स्टेंस, जो कि बुमराह को जिन्होंने छक्के मारे, ऑस्ट्रेलिया के यंगस्टर बैट्समैन 19 ईयर्स ओल्ड, वो जब वापस जा रहे थे क्योंकि इनिंग कंप्लीट हो चुकी थी, तो वापसी पर जसप्रीत बुमराह ने यूं पीछे मुड़कर जो है उनको एग्रेशन दिखाया, एक बड़ा ज़बरदस्त। उस एग्रेशन को लेकर एक मीम बड़ी वायरल हो रही है, बल्कि यूं कहो कि 2 रूल्स वायरल हो रहे हैं। वो ये कि रूल नंबर 1, नेवर मेस विद जसप्रीत बुमराह। रूल नंबर 2, लिसन टू रूल नंबर 1। भाई कमाल की मीम बनी हुई है और कमाल के 2 रूल्स बनाए हैं, और मैं कहूँगा कि एब्सोल्यूट परफेक्ट रूल है, क्योंकि ये रूल ज़ाहिर-सी बात है ऑस्ट्रेलिया को ज़हन में रखकर ही चलना पड़ेगा इस मैच में, क्योंकि पिछले 4 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया देख चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बुमराह को हल्के में ले रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड जो है वो बुमराह को बिल्कुल फुल भार में ले रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो वर्ल्ड टेस्ट टीम उन्होंने बनाई है, उसमें जसप्रीत बुमराह को जब ऐड किया है, तो उन्होंने ऐसे ही ऐड नहीं किया, बल्कि उन्होंने जसप्रीत बुमराह को उस टीम का कैप्टन भी बनाया है। तो जसप्रीत बुमराह को वो हल्के में नहीं ले रहे हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलियन टीम हल्के में ले रही है। वो कहते हैं कि भई क्या है, एक बॉलर ही तो है। लेकिन वो बॉलर जब इनके परखच्चे उड़ाता है, वो बॉलर जब मैदान में आता है ना, तो इंडियन टीम की जान में जान आती है कि भई करेगा, कुछ ना कुछ करेगा ये विकेटें ले जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एवरेज 4 विकेटें बुमराह के लिए अब कुछ भी नहीं है। बुमराह 4 विकेटें ऐसे ही ले निकाल जाते हैं भाई। जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड क्लास नंबर 1 बॉलर है भाई। जब भी वर्ल्ड टॉप बॉलर्स का नाम लिया जाएगा, तो जसप्रीत बुमराह को हमेशा याद रखा जाएगा। ये बात मानने वाली है। अब ज़रा स्कोर कार्ड की तरफ देख लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बैट्समैन हैं जो कि टाइम से पहले ही बैक टू पवेलियन चलते बने हैं, जिसकी वजह से फैन्स जो कि रोहित शर्मा के हैं, वो ये बातें कर रहे हैं कि भई रोहित शर्मा को निकालने का फ़ायदा क्या हुआ कि उनकी जगह दूसरे बैट्समैन भी ऐसे जा रहे हैं, तो रोहित शर्मा भी ऐसे वापस जा सकते थे। तो स्कोर कार्ड पहले देखते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जायसवाल 10 स्कोर की इनिंग खेली उन्होंने, 26 बॉलों पर 38 की स्ट्राइक रेट रही है, 1 चौका मारा, आउट हो गए। स्कॉट बोलैंड ने जो है उनकी विकेट ली। उसके बाद फिर केएल राहुल की बात करते हैं, मिचेल स्टार्क ने उनकी विकेट ली, 4 स्कोर किया 14 बॉलों पर और 0 चौका 0 छक्के, 28 की स्ट्राइक रेट। उसके बाद फिर शुभमन गिल की बात करते हैं। नेथन लाइन ने उनकी जो विकेट ली है, 20 स्कोर की इनिंग खेली है, 64 बॉल्स, 2 चौके हैं, 31.25 की स्ट्राइक रेट रही है उनकी। उसके बाद फिर विराट कोहली, किंग कोहली की बात करते हैं। स्कॉट बोलैंड ने उनकी विकेट ली है और 17 रन्स की इनिंग खेली है 69 बॉल्स पर और 24.64 की स्ट्राइक रेट रही है। ऋषभ पंत की बात करते हैं, तो ऋषभ पंत जो है वो 40 रन्स की इनिंग खेल कर गए हैं 98 बॉल्स पर, 3 चौके 1 छक्का उनकी इनिंग में शामिल है, 40 की स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं।
उसके बाद फिर रविंद्र जडेजा की बात करते हैं, 26 की इनिंग खेली है, 95 बॉल्स पर 3 चौके शामिल हैं, 27.37 की स्ट्राइक रेट के साथ। नीतीश कुमार रेड्डी की बात करते हैं, आन जाने की उन्होंने आए हैं और बैक टू पवेलियन चलते बने हैं गोल्डन डक के साथ। उसके बाद फिर वॉशिंगटन सुंदर की बात करते हैं तो 14 स्कोर की इनिंग खेली है, 30 बॉलों पर 3 चौके शामिल हैं उनकी इनिंग में, 46.67 की स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। उसके बाद फिर प्रसिद्ध कृष्णा जो है मिचेल स्टार्क ने उनकी विकेट ली है, 3 स्कोर 10 बॉलों पर 30 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। उसके बाद फिर जसप्रीत बुमराह जो कि इंडियन टीम की कमान संभाले हुए हैं, कैप्टन हैं इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम के, यहाँ पर वो मैदान में आते हैं और फिर मैदान में यूं ही नहीं आते बल्कि बैक लेकर आते हैं, साथ ही साथ अपनी फुल पोजीशन में फुल मूड में आते हैं कि भाई अब तो बॉलिंग तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ क्यों ना बैटिंग में भी अपने जलवे दिखाया जाए। तो जसप्रीत बुमराह फुल मोमेंटम में आते हैं, अपना मोमेंटम बरकरार रखते हुए तो 22 स्कोर की इनिंग खेलते हैं 17 बॉलों पर, और स्ट्राइक रेट इनकी जो रही है वो 129.41 इनकी स्ट्राइक रेट रही, जिसमें इनकी इनिंग में 1 छक्का और 3 चौके शामिल हैं। यानी कि जसप्रीत बुमराह ने आज बॉलिंग के साथ-साथ अपनी बैटिंग में भी जो है एग्रेशन दिखाया, बैटिंग में भी अपना जलवा दिखाया कि भई बैटिंग में भी मैं बहुत अच्छा हूँ, पोज़ीशन में हूँ। तो भई ये याद रखना, बॉलिंग करवा सकता हूँ तो मैं बैटिंग भी कर सकता हूँ। तो जसप्रीत बुमराह ने हर फॉर्मेट में, हर जगह अपने आप को प्रूव करके दिखाया है, कभी बैटिंग हो, बॉलिंग हो, बुमराह बुमराह ही है, बुमराह नंबर 1 है। तो यहाँ पर अब मोहम्मद सिराज की बात करते हैं, फिर मोहम्मद सिराज नॉट आउट रहे, 3 स्कोर किया, 16 बॉलों पर 18 की स्ट्राइक रेट रही। अब यहाँ पर टॉप स्कोरर जो इस इनिंग के रहे हैं वो जसप्रीत बुमराह रहे हैं, उसके बाद फिर ऋषभ पंत रहे हैं, रविंद्र जडेजा रहे हैं और शुभमन गिल 4th नंबर पर आते हैं, वो रहे हैं। फिर 5th नंबर पर आ जाते हैं विराट कोहली। अब यहाँ पर रोहित शर्मा के फैंस कह रहे हैं कि जब भाई एक बंदे ने, यानी कि ज़्यादातर केएल राहुल का नाम लिया जा रहा है कि उस बंदे ने 4 स्कोर किया है और वो बैक टू पवेलियन चलता बना है, तो रोहित शर्मा भी इतना स्कोर कर सकते थे, तो रोहित शर्मा को आपने क्यों ड्रॉप आउट किया है? अब यहाँ पर ये वो सवाल कर रहा है और वाक़ई में सवाल बनता है, लेकिन यहाँ पर इसका सिंपल आंसर है भई रोहित शर्मा अगर 4 स्कोर करके ही बैक टू पवेलियन चलते बचते हैं, तो भई रोहित शर्मा को आप रखना ही क्यों चाहोगे? आप रोहित शर्मा को अगेन एंड अगेन चांसेस क्यों देना चाहोगे? अभी केएल राहुल ने पिछले मैचेज़ में अपने आप को प्रूव करके दिखाया। केएल राहुल ने बहुत अच्छा खेला है पिछले 3 मैचेज़ के अंदर। वो 1 मैच के अंदर अलग है कि वो नहीं खेल पाए हैं, लेकिन 3 मैचेज़ के अंदर अच्छा खेले हैं वो। तो रोहित शर्मा की जगह केएल राहुल अगर सही खेल रहे हैं, तो भई खेलने दो उन्हें। अगर एक इनिंग में वो नहीं सही खेल पाए हैं, तो इसमें उनकी गलती नहीं है, होता है, कभी-कभी होता है। बाबर आज़म को देख लो, बाबर आज़म, या बाबर आज़म छोड़ो, इंडियन टीम है, विराट कोहली को देख लो। विराट कोहली किस तरह नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन विराट कोहली को अगेन एंड अगेन चांस दिया जा रहा है। लेकिन विराट कोहली फिर भी कुछ हद तक स्कोर करते हैं, लेकिन रोहित शर्मा स्कोर नहीं कर पाते हैं। रोहित शर्मा डबल फिगर बहुत कम टच कर पाते हैं। और उनकी जगह शुभमन गिल को चांस दिया गया, तो शुभमन गिल ने प्रूव करके दिखाया। शुभमन गिल ने 20 स्कोर किया है। पिछले 3 मैचेस के अंदर रोहित शर्मा ने 30 स्कोर किया था, लेकिन शुभमन गिल जो कि उनकी जगह लाए गए हैं, उन्होंने इसी मैच में 20 स्कोर कर दिया। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि भई एक इनिंग के अंदर उन्होंने 20 स्कोर किया है, या वो भारी है, या फिर जो पिछले 3 मैचेस में एक बंदा 30 स्कोर कर चुका है टोटल, या वो भारी है। अब यहाँ पर ये आपके सामने ही है। जैसे आपका दिल मानता है आप वो लें। तो साफ ज़ाहिर है भई शुभमन गिल अच्छा खेल रहे हैं, आगे अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, हो सकता है सेंचुरी भी कर जाए नेक्स्ट इनिंग में। तो भई नेक तमन्नाएँ हैं इंडिया के लिए, देखते हैं क्या होता है भई। आज का मैच तो एब्सोल्यूट सिनेमैटिक एंड था। तो देखते हैं इंशाल्लाह अच्छा मैच जाएगा, इंशाल्लाह ये मैच देखने में और भी मज़ा आएगा, क्योंकि भई डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए दौड़ लगी हुई है। खैर अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।